एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो होली है, आज रंगों वाली होली है और आप सभी को इस रंगों वाली होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं नहा चुकी हूँ, वैसे एक बार मुझे रंग लग चुका है और रंग लगने के बाद ही मैं नहाई हूँ क्योंकि मुझे नहाना था। त्योहार है और अगर हम ना नहाएं होली पे कि भाई बाद में तो नहाना ही है, रंग लगेगा, तो वो एक लंबा टाइम हो जाता है बगैर नहाए, जो कि फिर मन नहीं करता है। खाना पीना भी है, किचन में भी घुसना है, तो फिर अजीब सा रहता है। हाँ, ये है कि चलो 10 बजे तक होगा तो कोई बात नहीं, चलो बगैर नहाए कर लेते हैं। तो मैं नहाने ही जा रही थी, बस झाड़ू लगा रही थी कि सोनिया और आ गए थे। तो मेरे देवर देवरानी आए और उन्होंने रंग लगाया, मैंने उनको लगाया। होली की शुरुआत हुई, फिर मैंने कहा चलो मैं नहा लेती हूँ क्योंकि एक बार सुबह में नहाना, जैसे कि मैंने बोला, बनता ही है। तो अभी जो है पता नहीं अब कब नहाना होगा, 1 बजे 2 बजे, क्योंकि काम वगैरह समेट कर ही नहाया जाएगा। सुबह का जो काम है, मतलब पोछा नहीं लगाया, झाड़ू डस्टिंग और बर्तन किचन गैस सब कर दिया है। आलू बॉईल करने रख दिए हैं, कुछ ना कुछ बनाएंगे। और कुछ ना कुछ से ना बड़ी सरदर्दी होती है क्योंकि बच्चे एक वो खाएगा एक वो नहीं खाएगा, मतलब दोनों के लिए या तो अलग अलग चीज़ बनेगी। तो वही देखते हैं क्या करना है कैसे करना है। पालक वगैरह भी मैंने मंगाया था क्योंकि आलू पालक की पकौड़ी भी अच्छी लगती है। तो बस मैं तैयार हो गई हूँ और आप सभी लोगों को भी रंगों वाली होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे पता है जब ये वीडियो जाएगा तब तक होली हो चुकी होगी, 2 दिन या 3 दिन लेट जाएगा शायद। लेकिन मैं क्या करूं, थोड़ा सा पीछे चल रही हूं, इसीलिए मैंने बीच में एक दिन व्लॉग भी नहीं किया। और मैं आज और कल भी ना करती, लेकिन छोटी होली और बड़ी होली की वजह से मैंने व्लॉगिंग की और कर रही हूं। बच्चे दोनों बाहर खेल रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, खूब इंजॉय कर रहे हैं। अभी तक मैं बाहर नहीं गई हूँ घर से। मतलब हमारा होली का हर बार ये सीन नहीं होता है कि हमारे घर भीड़ आ रही है और जैसे कि कोरोना है तो हम भीड़ बनकर जा रहे हैं, नहीं। हमारे यहाँ ऐसे होता है, अपने अपने परिवारों में गए, रंग लगाया और अपने अपने घर आ गए, बस ये तक सीमित होता है। और बस अभी जाते हैं अपने अपने परिवारों में, रंग लगा कर आते हैं, होली की शुभकामनाएं देकर आते हैं और फिर देखते हैं क्या क्या होता है आज के दिन। और आप लोगों ने क्या क्या किया था होली के दिन मुझे ज़रूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं आज का दिन। कहाँ हूँ भाई? अरे यार वो बाहर कोई ना कोई पकड़ रहा। आप बाहर जाए क्यों रहे हो? पहले वो मम्मी आ गया था। हाँ, तो फ्रेंड आ रहे हैं ना। और ये देखो, ये दोनों बहन भाई खुद ही, और वो गीला हो गया। मैंने मना किया था इतनी जल्दी गीला मत होना, वरना मैं नहला के अंदर बैठा दूंगी। अब बैठना है अंदर नहा के? बैठ जाएंगे। बैठ जाओगे? बाहर नहीं निकलोगे? जब तक होली बाहर की खत्म नहीं होगी मैं बैठने नहीं दूंगी अंदर। बैठने नहीं दूंगी अंदर। मतलब बाहर नहीं जाने दूंगी, नहीं जाएंगे। पक्का? तो चलो नहाओ, सरवर धो और अंदर चलो। कौन ले जाएगा? ये क्या हाल हुआ? गुड्डू ने करा। छी बाबा गुड्डू, तूने इसको कितना गीला कर दिया यार। मतलब घर में तुम कितने गंदे से, कोई कह सकता है यहाँ बच्चे होली खेले? ऐसे लग रहा है जैसे बड़ों ने होली खेली हो। वो भी दो बच्चे। ये कूड़ा एक बड़ी पिन्नी में करके वहाँ बाइक पे टांगो, या गीला कर देंगे सारा। बड़ी पिन्नी में करो। तन में गलत बात है ना, मैं बोला था ना थोड़ी देर रुकना। विपिन, अगले साल से पिचकारी अगर आप ले आए ना, फिर मेरी और आपकी लड़ाई होगी, है भाई तन में? तो अभी बच्चों का पानी गर्म होने लगाया है और मैंने सोचा तब तक हम यहाँ पे सब्जी वगैरह जो है उसको कट कर लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं। और दोनों जो है गीले हो चुके हैं, तो अब उनको आगे होली नहीं खेलना है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि कपड़े बदलो फिर होली खेलो। और वैसे भी हमारे यहाँ पे ना, मतलब हमारे उत्तराखंड में इतनी होली नहीं खेली जाती है। मतलब मेरे गांव में तो इधर नहीं खेली जाती है इतनी। 11 बजे तक सब शांत हो जाता है, 11 से 12 के बीच में। लेकिन जो उत्तर प्रदेश यूपी की साइड है वहाँ बहुत खतरनाक होली खेली जाती है। तो अभी दोनों बच्चों का मन भी नहीं है, वो दोनों जो है नहाने को बोल रहे हैं, उनका पानी लगा दिया है। और मैंने कहा जब तक पानी गर्म होता है तन्मय को तो विपिन ने ला देंगे, तो मैंने कहा तब तक मैं सब्जी वगैरह कर लेती हूँ, जो भी हमें बनाना है करना है। और ये रात मैंने सब्जियां इनसे मंगा ली थी क्योंकि आज तो कहीं जाना होगा ही नहीं। वैसे तो हमारे गांव में भी सब्जी मिल जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने सब्जी वगैरह सेट करके रखी हैं सारी, जो भी मुझे करना है। और उसके बाद मैंने कहा बेसन वगैरह भी मैं छान करके रख लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं तैयारियाँ कर रही हूँ। खाना नहीं,
मज़ेदार चीज़ें बनाने की, जैसे कि आलू पालक प्याज के पकोड़े, गोभी के पकोड़े और टिक्की, ये सब। हालांकि इनसे और भी चीज़ें बन सकती हैं, जैसे कि हम पटेटो बना सकते हैं। पटेटो मतलब कुछ लोग जानते होंगे, यूपी के साइड वाले, कुछ लोगों को शायद समझ ना आए। वो टिक्की की तरह गोल गोल कर कर, मतलब टिक्की की तरह नहीं, टिक्की चपटी हो जाती है, बिल्कुल गोल गोल करके, और उसको बेसन के अंदर ऐसे करके और कढ़ाई में डाल दो। और इससे हम आलू उबाले हुए हैं जैसे, इसी से हम एक और चीज बना सकते हैं, ब्रेड पकोड़ा। ब्रेड है तो इसी से हम एक और चीज बना सकते हैं, ब्रेड है तो ब्रेड रोल। तो काफी सारी चीजें आलू को उबालने के बाद आप बना सकते हैं। मैं सिर्फ टिक्की बना रही हूँ और ये पकोड़े शकोड़े बनेंगे। मैं पहले आलू धो लेती हूँ। आलू मैंने कट कर लिए हैं और ये बाहर गए हैं, इनके दोस्त वोस्त आ रहे हैं बार बार। ये कहीं नहीं जा पाते हैं, ये घर में ही रहते हैं, लेकिन फ्रेंड्स वगैरह आ जाते हैं तो फिर निकलना पड़ता है घर से बाहर। और निकलना भी चाहिए, थोड़ा बहुत करना भी चाहिए एंजॉय जिंदगी को। आलू धो लेती हूँ मैं, आती हूँ फटाफट आपके पास, बात करती हूँ। हम औरतें ना शिकायत करते रहते हैं कि हम अपनी जिंदगी नहीं जीते, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि आदमी भी अपनी जिंदगी शादी के बाद जीना भूल जाते हैं। बहुत लगे रहते हैं बेचारे गृहस्थी चलाने में। हम तो फिर भी घर पे ही हैं, उन्हें तो टेंशन होती है, अब क्या करना है, अब कैसे करना है, क्या करना है। तो उनका भी एक यार, मतलब उनका नहीं, सब कुछ मुझे लगता है आदमी से ही है। हम तो जैसे शाम को कॉल करके बोल देंगे ये ले आना, वो ले आना, ये होगा वो होगा। एक आदमी को टेंशन होती है कि कैसे सब कुछ करूं, है ना। तो अगर एक औरत का अहम रोल होता है घर गृहस्थी में, तो आदमी का उससे भी बड़ा अहम रोल होता है। तो बस यहाँ पे मैं प्याज भी काट लूंगी, बेसन वगैरह करना है, घोल बनाना है। सारी तैयारी हम लोगों की हो चुकी है। तो कढ़ाई कल की ही गैस पे रखी हुई है, क्योंकि हमने कल इसमें पूरियां बनाई थी छोटी होली पर। तो सेम वही कढ़ाई है और तेल हमारा जो है गरम होने के लिए हमने चढ़ा दिया है। और यहाँ पर हमने जो बाकी की तैयारी करके रखी है वो फटाफट से हम आपको दिखाते हैं। तो ये आलू मैश करके रखे हैं जो कि है टिक्की के लिए। इसमें हरा धनिया डाल दिया है, लेकिन अभी नमक और मिर्च मसाले जो हैं वो इसमें नहीं डाले हैं, वो अभी डालेंगे जब इसको बनाने लगेंगे। क्योंकि कई बार नमक से क्या होता है ना, आलू की पिट्ठी जो है पतली हो जाती है, तो फिर उससे टिक्की नहीं बनेगी। तो टिक्की जब आप बिल्कुल बनाने लगें तभी उसमें मिर्च मसाले डालें। तो सबसे पहले क्या बनेगा, ये बनेगा जिसमें है आलू, प्याज, मसाले, बेसन, और इसमें साथ ही साथ धनिया और पालक और हरी मिर्च भी है 2-1। और ये है हमारी गोभी जिसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। गर्म पानी में भी इसको हमने थोड़ी देर डिप करके नमक डाल के रखा था ताकि कीड़े वगैरह वो निकल जाएं। तो अभी हम बनाना शुरू करते हैं। 3-4 चीज़ें बना रहे हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे वही पकोड़े आलू पालक वाले, क्योंकि ये जो है बच्चे खाते हैं और बच्चों को भूख लग रही है कि कुछ दो। तो मैंने कहा चलो फिर बच्चों की चीज़ से ही शुरू करते हैं और सबसे पहले बच्चों को ही देंगे। तो यहाँ पर विपिन बना रहे हैं आलू पालक के पकोड़े। पकोड़े जब भी मेरे घर में बनते हैं 99% विपिन ही बनाते हैं। 1% कभी भूल भुलक्कड़ में मैं बना देती हूँ, क्योंकि वो बोलते हैं ये मैं ही बनाऊँगा, मैं अच्छे बनाता हूँ। और सही बात ये भी है कि वो वाकई में अच्छे बनाते हैं, सच में उनके हाथ के टेस्टी होते हैं। तो यहाँ पर बस उन्होंने वो सारे पकोड़े जितने भी कढ़ाई में आए उतने उन्होंने डाल दिए हैं। और अभी इनको हम छेड़ेंगे नहीं, इनको अभी डला रहने देंगे 2-2.5 मिनट तक। और ये देखो विपिन ने करछी लगानी शुरू कर दी है, जबकि पकोड़े कभी भी डालते ही एकदम छेड़ने नहीं चाहिए, छेड़ने से वो ख़राब होते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पकोड़े जो है बन गए हैं। अब इनको हम बाहर निकाल लेंगे और इनको हम डबल फ्राई भी कर सकते हैं, कच्चा कच्चा भी उतार सकते हैं। मान लीजिए कोई भी त्यौहार है, जैसे आगे आगे रमज़ान शुरू होने वाले हैं, तो आप उसमें कच्ची चीज़ों को भी उतार कर रख सकते हैं और खाने के टाइम पर उनको दोबारा से फ्राई कर सकते हैं। तो अभी तो हमने ये पूरे फ्राई कर लिए हैं, अच्छे से खाने लायक तैयार है, लेकिन कच्चा कच्चा भी इनको उतार के रखा जा सकता है।
और यहाँ पे हमारी गर्मा गर्म चाय बन रही है जो कि मैंने बनने रखी है। और जब विपिन किचन में कुछ भी खाना बनवा रहे होते हैं मेरे साथ तो मैं उनको टोकती नहीं हूँ, क्योंकि फिर उनको गुस्सा आ जाता है और वो छोड़ देते हैं वहीं पर कि लो फिर तुम ही बना लो। अगर मैं उनको बताने लगूँ ऐसे करो वैसे करो तो मैं उनको कुछ नहीं बोलती हूँ, एक आधी बात बोलने के बाद चुप हो जाती हूँ, वरना फिर बंदा काम ही नहीं करेगा तो फिर शांति बनी है। और उनके आदमी लोगों की बहुत सारी चीज़ें होती है जो टेस्टी लगती हैं। तो बस मैंने अब टिक्की बनानी शुरू कर दिया। अब मेरी बारी आ चुकी है क्योंकि उनको टिक्की विक्की का कुछ नहीं पता है। तो ये मैं बना रही हूँ। मैंने इसमें जो आलू थे मैश करके रखे थे उसमें धनिया और उसमें मसाले डाले सूखे और टिक्की को डाल दिया हमने कढ़ाई में। और मैंने इनको मना किया था कि छेड़ना मत, लेकिन इन्होंने छेड़ दी टिक्की। पलटने के बाद उसको नहीं छेड़ना चाहिए। पहली बात, जब आप कुछ भी डीप फ्राई कर रहे हो और आपको डर है कि वो चीज़ फटे ना, तो आप उसको मत छेड़ो, उसको पड़ा रहने दो 2-2.5 मिनट तक, फिर आप उसको अल्टो पलटो। अगर आप उसको अल्टने पलटने लग जाओगे डालते ही तो वो फटने का खतरा रहता है। तो मेरी 2 टिक्कियाँ इन्होंने ख़राब कर दी, पर चलो कोई बात नहीं, अब हो जाता है, चलता है। तो यहाँ पे बाकी की टिक्कियाँ भी कर ली थी मैंने। और साथ ही साथ अभी हम जो है गोभी के पकोड़े बनाने लगे हैं और ये भी हमारे पतिदेव ही बना रहे हैं। और मैं आपको एक बात बता दूँ, आप तो बहुत जल्दी जल्दी ये क्लिप्स देख रहे हो, लेकिन इन सब में बहुत टाइम लगा। मतलब पहले हमने आलू वगैरह वाले किए, फिर टिक्की करी, फिर गोभी हमने करी। गोभी को हम थोड़ा कच्चा कच्चा उतारेंगे। तो जब तक गोभी हमारी थोड़ी सी फ्राई हो रही है तब तक मैं आपको प्लेट दिखा देती हूँ टिक्की की। और टिक्की आप लोग भी खा लीजिए और बताइए मुझे खाकर कैसी लगी। सच बताऊँ तो विपिन को बहुत ज़्यादा पसंद आई। मुझे तो आई लेकिन विपिन को बहुत टेस्टी लगी और उन्होंने डिमांड की कि दोबारा जल्दी से बनाना टिक्की। और यहाँ पे हमारे प्लेट में हैं दोनों पकोड़े, जो कि मिक्स वाले भी हैं, मतलब आलू पालक प्याज वाले भी हैं, और यहाँ पर ये गोभी वाले भी हैं। गोभी के पकोड़े हमने दोबारा से हाथ से दबाकर इनको फ्राई कर लिया है और पकोड़े तैयार हैं। मैंने डिटेल में कोई भी रेसिपी शेयर नहीं की है। अगर आप लोगों को डिटेल में चाहिए, जैसे कि मेरे मुस्लिम व्यूवर्स हैं, उनके रमज़ान आ रहे हैं और उनको रमज़ान की एडवांस में ही मैं बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। तो अगर उनको चाहिए कि कुछ भी रेसिपी इस तरह की, तो वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं शेयर कर दूँगी। कुछ पकोड़े हमने दोबारा से फ्राई कर लिए हैं और कुछ हमने कच्चे रखे हैं। जब मन होगा उनको दोबारा से फ्राई कर लेंगे। तो आप लोग भी खा लीजिए, आइए। अभी आपकी और मेरी होली रह रखी है। अभी हमने नहीं खेली ना होली ना, तो पहले काम करते हैं होली खेलेंगे। ठीक है। पहले हम काम करते हैं। बच्चों को नहलाया जा चुका है, पेट पूजा हो चुकी है। अब जो है सफाई अभियान। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। हो चलो। चुका है। सुबह का सब कर लिया था हमने, पोछा रह गया था खाली। तो अभी हम दोबारा से लगते हैं जी काम पे। इसी रूम से शुरू करते हैं। आप इधर आओ। ठीक है, वो इसको लाल से सफेद। यस। तो बहुत आदत है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन मेहनत करने से एक दिन जरूर मिलती है। ये बात जिसने भी बोली बिल्कुल 100% सही बोली। लेकिन लगे रहो मुन्ना भाई। तो सफाई शुरू कर दी है और झाड़ू तो वैसे भी हमारा सुबह समेटना झाड़ू वगैरह हो चुका है, लेकिन अभी जो है अब घर की पूरे की सफाई करेंगे। मतलब कि पोछा नहीं लगा था, फिर अंदर बाहर पैर रंग वगैरह आ ही रहा था। तो मैंने कहा चलो हम जो है दोबारा से सफाई शुरू कर देते हैं। और टाइम भी काफ़ी हो रहा था, 1-1:30 बजे का या 2 बजे का टाइम होगा। तो बच्चे तो सुबह के अंदर ही हमने बैठाए हुए हैं, उनको नहला धुला कर मुश्किल से आधे घंटे दोनों बच्चों ने होली खेली होगी, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को भिगो दिया था। अब भीग के अगर वो भीगे रहते तो
ठंड लग जाती, दोनों बीमार हो जाते। तो मैंने उनको वार्निंग दे दी थी कि भैया नहला दिया है और तुम दोनों यहाँ बैठ गए हो, यहाँ से नीचे मत उतर जाना, और नंगे पाँव तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अभी जो है रंग रंग हो रखा था थोड़ा बहुत हर जगह। हालांकि हमारे घर में इतनी होली नहीं खेली गई है, लेकिन फिर भी बाहर वाले बरामदे में रंग था। तो यहाँ पे मैं इन दोनों को वही झाड़ू दिखाकर डांट रही हूँ। मैंने कहा दोनों की झाड़ू से पिटाई होगी अगर तुम दोनों में से नीचे कोई सा भी उतर गया तो बस इनको डांट डपट के अंदर छोड़ के, और मैंने कहा चलो बाकी घर की सफाई कर लेते हैं। और ये भी मेरे साथ मेरी हेल्प कर रहे हैं। विपिन जब भी घर होते हैं और मैं कुछ कर रही हूँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मेरे साथ मेरे काम में मदद ना करें, और वो भी बगैर कहे। एक तो कहने से होता है कि ये कर दो वो कर दो, इनको कहना नहीं पड़ता है, इनको बस दिखता है कि हाँ भाई चलो ये कर रही है तो मैं बैठा क्यों रहूँ, मैं भी ये कर देता हूँ, चाहे मैं इनको भले ही मना भी कर दूँ। और अब तो आदत भी हो गई है इनकी हेल्प की, तो मैं खुद भी बोल देती हूँ कई बार चलो ना ये काम कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे ना धोने धाने का ये था कि इस बरामदे को धोएंगे, तो इन्होंने बोला कि नहीं पूरा धोते हैं, काफ़ी महीनों हो गए हैं पूरे घर को पूरा घर मतलब बोले कि बाहर के एरिया को पूरे को धोए हुए। तो बस यहाँ पे मैंने कहा चलो अच्छे से धो लेते हैं। तो बस अभी जो है गमले वगैरह में भी हमने पानी दे दिया है, और ऊपर जो सीढ़ियों का एरिया है ये भी काफ़ी गंदा हो रहा था, कुछ बच्चों ने रंग कर दिया था, कुछ ये भी नहीं धुला काफ़ी महीनों से, और ग्रिल वगैरह गंदी हो रही थी। ग्रिल का तो ये है कि देखिए बाहर ना हमारा घर रोड पे है, तो यहाँ पर जैसे गाड़ी वगैरह चलती है तो धूल बैठती ही है सामान पे। आप अभी धो और अभी थोड़ी देर बाद शाम तक आपका फिर से धूल जमी मिलेगी, तो ये तो फिर ऐसे ही हो जाता है। लेकिन धोना धाना तो पड़ता ही है, साफ़ सफाई तो करनी पड़ती है, गंदा होगा जब भी दोबारा धुलेगा भी। तो हम दोनों की हस्बैंड वाइफ की होली शुरू हो चुकी है, हम दोनों होली खेल रहे हैं। और हम दोनों ने सुबह एक दूसरे को रंग नहीं लगाया था, बस जब मेरे देवर हो रहे थे तभी हमने एक दूसरे को हल्का हल्का रंग लगाया था। उसके बाद हल्का हल्का बोले तो मतलब जैसे सबको लगा रही थी, तो मैंने कहा चलो हैप्पी होली इनको भी कर दिया था। और अभी एक पैकेट जो है बचा हुआ था, तो इन्होंने कहा कि चलो हम भी होली खेलेंगे। मैंने कहा चलो खेलेंगे, ऐसा नहीं था कि नहीं 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 नहीं, नहीं ये वो मत लगाओ मत लगाओ। आराम से हम दोनों ने एक दूसरे को रंग लगाया, आराम से हमने बाकायदा बैठकर इत्मीनान से होली खेली, कोई वो नहीं हुआ। क्योंकि देखो थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, इस तरह से मस्ती हो जाती है। और होली का त्यौहार ना मुझे लगता है मस्ती का त्यौहार ही है, और इसे अपने अपने परिवारों के साथ इंजॉय करना चाहिए, मनाना चाहिए, खाना पीना चाहिए, खेलना चाहिए। होली खेलने का मतलब गंद करना नहीं है, अच्छे तरीके से भी त्यौहार को मनाया जा सकता है। तो बस अभी मैंने इनको अपने सामने बिठाया, मैंने कहा अब आप भी आराम से बैठो और मैं भी आपको कलर लगाऊंगी। तो पूरा पैकेट यही बचा था, और वैसे भी हमारे घर में ना 5-6 पैकेट आते होंगे, वो भी बच्चे कर देते हैं। जब कभी ये और मैं थे तब तो एक आधा ही पैकेट बहुत होता था। तो बस मैंने भी इनके ऊपर रंग डाल दिया है, आंखें बंद करवा ली थी, मैंने कहा आंखें बंद कर लो फिर मैं आपको कलर लगाऊंगी। तो कैसी रही आप लोगों की होली, आप लोग भी शेयर करना। मेरी जैसी रही आप लोगों ने देख ली है, अब आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी होली शेयर कीजिएगा। तो अभी बस उठ चुके हैं, ये बरामदा रह गया था बाहर वाला, अब इसको भी वॉश कर देंगे। और यहाँ पर जो है मम्मी की ये क्लिप है जो मैंने ऐड की है इसमें, तो आप लोग मम्मी को भी देख लीजिए मम्मी ने किस तरीके से मनाई। तो सब जो है गली में आंटी वगैरह आ जाती हैं, और बहुत अच्छे से यूपी की साइड में तो होली खेली जाती है, सब आते हैं बैठते हैं एक दूसरे के घर पे। तो यहाँ पे मम्मी ने बाहर टेबल पे जो है सामान वगैरह रख दिया था, जैसे कोई आए खाए, जिसमें फ्रूट चाट है, गोलगप्पे हैं और कचरी वगैरह है, तो पापड़ी है, और आप लोग भी खा लीजिए। और अभी हम इस वीडियो का एंड करेंगे, तो आपसे मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, गुड नाइट।